नमस्कार, तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे की सरकार और राज्यपाल भगत सिंह के बीच में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो अब उद्धव ठाकरे और एनडीए गठबंधन पर बड़ा संकट आ गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा बड़ा एक्शन ले लिया गया है उद्धव ठाकरे की सरकार पर, जिसके बाद में उद्धव की बड़ी परेशानी बढ़ गई है। वहीं आपको बता दें कि मार्च की 1 तारीख से महाराष्ट्र का विधानसभा का सत्र और बजट शुरू होने वाला है, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा के अभी तक अध्यक्ष का नवनिर्वाचित नहीं हो पाए, जिसको लेकर राज्यपाल ने बड़ा एक्शन लेते हुए लेटर लिख दिया है विधानसभा के अंदर कि जल्द से जल्द एनडीए सरकार महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति करे, क्योंकि नियुक्ति को लेकर लगातार कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना में बड़ा विवाद भी बढ़ा हुआ है। जिस समय विधानसभा के अध्यक्ष नाना पटोले के द्वारा इस्तीफा दिया गया था, उसके बाद में लगातार शिवसेना पार्टी अपना अध्यक्ष बनाना चाह रही है, तो कांग्रेस अपना फिर से नया अध्यक्ष बनाने पर तुली हुई है। तो एनसीपी और अजीत पवार भी अपने नए अध्यक्ष बनाने के लिए उद्धव ठाकरे और एनडीए गठबंधन पर लगातार दबाव बना रही है। लेकिन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा बड़े तौर पर ऐलान जारी कर दिया कि मार्च से पहले बजट सत्र से पहले ही विधानसभा के अध्यक्ष का निर्वाचित करना बड़ा ज़रूरी माना जा रहा है। और अध्यक्ष की चुनने के लिए बड़ी चुनौती हो चुकी है उद्धव ठाकरे के सामने, क्योंकि नाना पटोले के द्वारा भी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर सोनिया गांधी से मुलाकात भी की गई है। और इस मुलाकात के अंदर उन्होंने ये बयान भी दिया था कि महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस को ख़त्म किए जाने की साजिश रची जा रही है। तो दूसरी ओर विधानसभा के नए अध्यक्ष को लेकर एनडीए गठबंधन में बड़ा भूचाल है और उद्धव ठाकरे के लिए कुर्सी जाने के संकेत भी सामने आ रही है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के द्वारा भी ये बयान दिया गया कि अगर उद्धव ठाकरे के एनडीए गठबंधन और उनके विधायकों के साथ में अगर एनडीए गठबंधन सही तरीके से चल रही है तो फिर डरने की क्या ज़रूरत है। महाराष्ट्र की सांसद नवनीत राणे के द्वारा भी बड़े खुलासे किए गए विधानसभा लोकसभा सत्र के दौरान कि महाराष्ट्र के अंदर एनडीए की गठबंधन की सरकार पूरी तरीके से दबाव के अंदर है और उन्हें पूरी तरीके से अभी तक अपने साथियों पर भरोसा भी नहीं हो रखा कि उनकी सरकार कितने दिन तक चलेगी, क्योंकि विधानसभा स्पीकर और अध्यक्ष को लेकर लगातार विवाद बढ़ता हुआ जा रहा है। और एक तरफ राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी लगातार अब दबाव बना रही है, जिसके चलते कांग्रेस की बड़ी चेतावनी बढ़ी हुई है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी को करीब 23 बड़े नेताओं कांग्रेस के द्वारा लेटर भी लिख लिया गया और इस लेटर के दौरान उनके इस्तीफा देने की बड़ी बात सामने आ रही है कि अगर उनको कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़े तौर पर पद नहीं दिया गया तो वो जल्द कांग्रेस के साथ बगावत करेंगे। और इसको लेकर बीजेपी पार्टी के नेताओं ने बड़े तौर पर उनका स्वागत भी किया है कि अगर कांग्रेस पार्टी उनका समर्थन नहीं देती है तो वो बीजेपी के अंदर शामिल करने के लिए पार्टी तैयार है। क्योंकि लगातार बढ़ रहे विवाद को लेकर शरद पवार और अजीत पवार के बीच में भी खींचातानी है। तो देवेंद्र फडणवीस पहले ही बयान दे चुके हैं और रामदास अठावले ने पहले भी कई बार ऐसे बयान भी दिए कि महाराष्ट्र में ये सरकार अल्प बहुमत और अविश्वास के तौर पर चल रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से सोनिया के दबाव में काम कर रहे हैं। और अजीत पवार ने भी बीजेपी के नेता को बयान देते हुए कहा कि ये समय आने पर पता चल जाएगा कि किसकी भरोसे पर सरकार चल रही है। लेकिन फिलहाल में जो बड़े संकेत सामने आ रहे हैं राज्यपाल के इस पत्र के बाद में विधानसभा स्पीकर और अध्यक्ष को लेकर इसके अंदर बड़ी खींचातानी देखने को मिल रही है। वही दोस्तों, अगर आपको भी लग रहा है कि महाराष्ट्र में लगातार शिवसेना का दबदबा खत्म होता हुआ नजर आ रहा है तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स के अंदर जय भाजपा ज़रूर लिखें। लेकिन जो बीजेपी की सरकार पर सवाल खड़े कर रही है शिवसेना, और शिवसेना के बाद राज्यपाल से लगाकर पूरे महाराष्ट्र में जो तानाशाही का रूप देखने को मिल रहा है, उसके बाद में आज बीजेपी के सांसद के द्वारा बड़े खुलासे किए गए उद्धव ठाकरे, महबूबा मुफ्ती और सोनिया गांधी को लेकर कि महबूबा मुफ्ती सही समय पर अभी भी समय है और अभी भी वक्त है कि वो संभल जाए, नहीं तो बड़ा एक्शन लिए जाने के लिए केंद्र सरकार तैयार है। उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे शिवसेना को सोनिया सेना बना चुके हैं और जो बाला साहब ठाकरे के सिद्धांत थे उनको छोड़कर महाराष्ट्र उद्धव की सरकार अब अलग रास्ते पर चल पड़ी है। संजय राउत के द्वारा महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर बढ़ रही पेट्रोल के और डीजल के भावों को लेकर
सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो विपक्ष के लोग और केंद्र की सरकार है वो ध्यान नहीं दे रही है, जिसके अंदर लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिसके बाद में बीजेपी और पीएम मोदी ने बयान देते हुए अपना पल्ला साफ तौर पर झाड़ दिया और उद्धव ठाकरे की वाट लगाकर रख दी और संजय राउत को आड़े हाथे लेते हुए बयान भी दिया कि पिछली भी सरकार में ऐसे ही भावों में गिरावट और बढ़ोतरी होती रही है और इस बार भी होती रहेगी। वहीं कांग्रेस के नेता नाना पाटोले, जो कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने हैं, उनके द्वारा महाराष्ट्र के अंदर फिल्म इंडस्ट्री और फिल्मों के काम को बंद कराने का ऐलान जारी कर दिया, जिसके बाद में अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि लगातार बढ़ रहे सोनिया गांधी के दबाव में सरकार काम कर रही है। तो दूसरी ओर पश्चिमी बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा आज बड़े तौर पर जी टीवी न्यूज़ के सुधीर चौधरी को बड़ा इंटरव्यू दिया गया। इस इंटरव्यू के बाद में ममता बनर्जी के विधायकों के द्वारा गृह मंत्री अमित शाह पर देशद्रोह का केस दर्ज भी कराया गया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी बड़े तौर पर बयान देते हुए कहा कि पश्चिमी बंगाल के अंदर ममता को हटाने का हमारा एजेंडा नहीं है, लेकिन जो ममता बनर्जी अपनी तानाशाही दिखा रही है पश्चिमी बंगाल के अंदर, और जो पश्चिमी बंगाल की जनता है और किसान है उनके लिए सरकार जो केंद्र सरकार योजनाएं लेकर आ रही है उनका फ़ायदा नहीं पहुंचने की वजह से पश्चिमी बंगाल के अंदर बड़े तौर पर एक्शन और इस बार के चुनावी मैदान में खास तौर की तैयारियां शुरू कर दी गई है। किसान आंदोलन के राकेश टिकैत पर होते बड़े एक्शन को देखकर गाजीपुर बॉर्डर पूरी तरीके से आधा खाली हो चुका है, जिसको लेकर राकेश टिकैत की नींदें उड़ती हुई नजर आ रही है। यूपी के अंदर भी होने वाली 28 फरवरी की महापंचायत को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्ती बरतते हुए नजर आ रहे हैं और योगी के ऐलान के बाद महाराष्ट्र में भी सवाल उठने खड़े हो चुके हैं किसान आंदोलन को लेकर, क्योंकि राज्यपाल के साथ में खींचातानी लगातार देखने को मिल रही है। वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल ने बड़े तौर पर ऐलान करने के बाद एनडीए गठबंधन में भूचाल है। पश्चिमी बंगाल की ममता बनर्जी के इस बड़े बर्ताव को लेकर पीएम मोदी भी बड़े तौर पर ऐलान जारी कर सकते हैं और इस बार गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले एक महीने में करीब 7 बार दौरा कर लिया है और 14 दिन तक पश्चिमी बंगाल के अंदर ठहरे हुए। जी न्यूज़ को दिए आज इंटरव्यू के अंदर उन्होंने खुलकर ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता के उखाड़ने का समय आ चुका है और जय श्री राम का नारा पश्चिमी बंगाल के अंदर स्थापित किया जाएगा। लेकिन पश्चिमी बंगाल के चुनाव में बड़े रोचक खबरें सामने आने की पूरी तैयारी है और इस बीच को लेकर लगातार बढ़ रहे विवादों के अंदर भी सोनिया गांधी ने भी एएमआईएम पार्टी यानी असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का बड़ा ऐलान किया है और महाराष्ट्र के कांग्रेस के अध्यक्ष भी लगातार बड़े तौर पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, क्योंकि पश्चिमी बंगाल के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ऐलान भी जारी किया है कि वो इस बार महाराष्ट्र के अंदर अलग से चुनाव लड़ेगी और पश्चिमी बंगाल के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ चुनाव लड़ेगी। क्योंकि शरद पवार ने ये महाराष्ट्र से बयान देते हुए भी कहा था कि अगर ममता बनर्जी को पश्चिमी बंगाल के अंदर बीजेपी को हराना है तो महागठबंधन करना होगा। वहीं इस आग में कूदे संजय राउत ने भी बयान दे दिया कि महाराष्ट्र से शिवसेना पार्टी के नेताओं के द्वारा ऐलान जारी हुआ है कि पश्चिमी बंगाल के अंदर भी शिवसेना के नेता और शिवसेना भी लड़ेगी चुनाव पश्चिमी बंगाल से, जिसको ममता बनर्जी ने बयान और अपना खुलकर निशाना साधते हुए कहा कि यहाँ असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर उद्धव ठाकरे या हो कांग्रेस उनकी चलने वाली नहीं है। और दीदी के इस गढ़ के अंदर बीजेपी को भी बड़ी मकसद करने का ऐलान जारी हो चुका है, क्योंकि बीजेपी पार्टी को लोकसभा 2019 के चुनाव में जहां 18 से 20 सीटों का आकलन मिला था और सिर्फ 2 सीटें महज दूर रही थी टीएमसी, ममता बनर्जी करीब 22 सीटें मिली थी, जिसके बाद इस बार के चुनाव में बड़ा रोचक मुकाबला होगा और ममता बनर्जी के लिए भी बड़े संकट के बादल छाए हुए। कहीं ना कहीं ममता को भी ये लग रहा है कि पश्चिमी बंगाल के अंदर अमित शाह कुछ बड़ा गेम खेल जाएंगे और ममता
के लिए बड़ा झटका होगा। वहीं उद्धव ठाकरे के लिए भी चिंता की खबर है कि राज्यपाल के द्वारा बढ़ रहे विवाद के बाद में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने के संकेत सामने आ रहे हैं। और इस बीच में ये खबरें भी सामने आ रही है कि अगर वोटिंग कराई जाए विधानसभा अध्यक्ष को लेकर तो क्रॉस वोटिंग के तहत भाजपा पार्टी के नेता बड़ा गेम खेलकर अपना विधानसभा के अंदर अध्यक्ष बना सकते हैं, जिसके बाद उद्धव की मुश्किलें और भी बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन अब तीनों के अंदर बढ़े इस विवाद के बाद में अब भी उनको अपने एक मत होकर अध्यक्ष की चुनौती पार करनी होगी उद्धव ठाकरे और एनडीए गठबंधन को। अन्यथा महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष को लेकर अगर वोटिंग होती है तो भाजपा का अध्यक्ष बनना तय है, जिसका पूरी तरीके से खतरा भांप चुके संजय राउत, उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार, क्योंकि लगातार कांग्रेस के नेता ये दबाव बना रहे हैं कि नाना पटोले के द्वारा इस्तीफा देने के बाद फिर से कांग्रेस के नेता को विधानसभा का स्पीकर बनाया जाए, जिसकी हामी अभी तक शिवसेना ने नहीं भरी है और एनडीए गठबंधन के अंदर काले बादल छाए हुए हैं। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट में जय बीजेपी जरूर लिखें।